देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। फिसलन पट्टी हम लोग किसको कहते हैं? हाँ, स्लाइड वाला जो रहता है ना, मान लो इस तरह रहता है, लड़कुआ इधर से चढ़ता है सब, यहाँ से फिसलता है सब, यही ना होता है। तो इस फिसलन पट्टी को कह रहा है कि इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा साफ लिखा गया है। यदि इस दीवार की बीमाएं 15, 11 और 6 हो तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल, देखो इधर मान लो इस तरह है 15, 11 और 6, इसी को सबको क्या किया हुआ है? पेंट कर दिया है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है? रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। देखो इसको ABCD हम लोग मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बताए थे ना तुम लोगों को कि त्रिभुज में जब तीनों भुजा अलग अलग हो और उसका क्षेत्रफल कहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे ना। एस कैसे निकालते हैं? A प्लस B प्लस C/2। A है 15, B है 11 और C है 6। तो 15 या 6 21, 21 1 11 कितना हो जाएगा? 32। कितना आ गया? 16। अब हम लोग लिखेंगे रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुजवे का ना क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो हीरोन सूत्र तुम लोग बताए हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हम लोग का एस कितना आया? 16। आई 16 में से ए को घटाएंगे, हमारा कितना है? 15। फिर 16 में से बी को घटाएंगे, फिर 16 में से 6 को घटाएंगे ना। तो देखो यहां पे 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। इसके बाद में 16 में से 11 जाएगा 4, 11 5 16, हाँ 5 होगा। और 16 में से 6 जाएगा 10। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अच्छा मान लो अगर गुना नहीं भी करते, एक और शॉर्टकट तरीका तुम लोग बताते हैं वर्गमूल का, क्योंकि गुना करेंगे तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। 16 का है तो 4 निकल जाएगा ना बाहर, 4 चौका 16। तो 16 इसी तरह रहने देते हैं, 1 भी रहने देते हैं, 5 भी रहने देते हैं। 5 को हम लोग कोई और तरीका से लिख सकते हैं, 5 दूनी 10। तो देखो 2 को 5 के बदला में 1 को 5 बाहर निकल जाएगा, और 16 के बदला में 4 निकल जाएगा, क्योंकि 16 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 4 चौका 16। तो इसलिए 16 के बदला में 1 को 4, 2 के बदला में 1 को 5, अंदर रह गया 1 गुने 2, तो 2 ना अंदर रह गया। तो 4 पचे 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। आया कि नहीं है समझ में? 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 42 है। अच्छा मान लो अगर इस तरह त्रिभुज दिया हुआ है, एगो भुजा है 18 का और एगो भुजा है 10 सेंटीमीटर। अब तुम लोगों को हम कह दे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तभी क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि तीनों भुजा चाहिए कि नहीं चाहिए क्षेत्रफल के लिए। अच्छा वहीं अगर ऐसे त्रिभुज हम तुम लोगों को दे दें 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज, इसको कह दे कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल निकलेगा? कैसे निकलेगा? पाइथागोरस लगा के ही नहीं निकाल देगा सर। इसका स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर, तो ही निकल जाएगा। तो 1/2 गुने आधार गुने लंब। लेकिन हई वाला त्रिभुज में जब तक तीनों भुजा नहीं रहेगा क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो इसमें हम लोगों को भुजा नहीं देकर इसका परिमाप बोला है। देखो त्रिभुज का परिमाप जो दिया हुआ है हम लोग का 42 सेंटीमीटर। तो आखिर परिमाप कैसे निकाला होगा? परिमाप निकालने के लिए तुम लोग क्या बताए थे कि तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजा जोड़ देगा।
अगर तुम लोग कहें कि एक बोर्ड का परिमाप निकालो तो इंची टेप लेके पहले ये किनारा नापेगा, तो फिर इधर और फिर इधर, जितना सेंटीमीटर होगा वो क्या होगा, परिमाप। इसका परिमाप तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, तीनों की लंबाई हम लोग नापेंगे और लिख देंगे। तो ये भी परिमाप कैसे निकाला होगा, हम लोग भुजा को क्या मान लेते हैं, ए, एगो को बी और एगो को सी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर किया होगा तो उसको क्या आ गया होगा, 42। हम मान लेते हैं कि ए 18 है, बी 10 है और यहाँ का सी हमको मालूम नहीं है, तो ये तीनों ने जोड़ के इसको क्या आया होगा, 42। अब तुम लोग समीकरण बनाता है सब, अंक वाला को जोड़कर इधर भेज देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। 18 या 10 कितना होगा, और फिर 28 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये हासिल लेंगे, 12 में से 8 जाएगा, 4, 3 में से 2 जाएगा 1। अभी कितना का हो गया, 14 का। अब तो क्षेत्रफल निकाल सकता है सब ना, तो जिसको जिसको आता है वो बनाओ, और जिसको नहीं आता है यहाँ पे भी समझो। तो देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एस। शुरू से सिखा रहे हैं, तो एस निकालेंगे हम लोग, तो 14 प्लस 18 प्लस 10, कोनों को ए, कोनों को बी और कोनों को सी मान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में 2 से भागा, अभी जोड़ेंगे तो 0, 8, 8, 4, 12 के 2 हाथ में हासिल, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4/2 कट के कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने 1/2 थोड़ा लिखना है, हिरोन सूत्र पे हम लोग बना रहे हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखो यहाँ पे एस कितना है, एस है 21, तो 21 माइनस ए है 14, 21 माइनस बी है 18 और सी कितना है 10। अब इसको जब घटाएंगे 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएगा 7, 21 में से 18 जाएगा 3 और 21 में से 10 जाएगा 11। तो देखो इसको भी हम लोग उसी तरह बिना बड़का गुना किए हुए, इधर तने ध्यान दो तुम लोग, एगो 7 है तो 21 में 7 आएगा कि नहीं आएगा, 7 तिरका 21, तो 21 को हम लोग तोड़ के कर लेंगे 2 भाग में, लिख देंगे 7 गुने 3। अब पहले से जो 7 है 3 है बच गया 11, तो 11 तो होवे नहीं करेगा, तो 2 गो 7 के बदला में एगो 7 बाहर चला आएगा, 2 गो 3 के बदला में एगो 3 बाहर आ जाएगा और 11 उसी तरह अंदर रह जाएगा, तो 21√11 सेंटीमीटर हो गया आंसर। जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर में लिखते हैं। चल लिखो सब, तो नंबर देखो 5 नंबर में कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है और उसका परिमाप 540 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन कैसे है, अनुपात का मतलब समझता है सर, जैसे मान लो हई है 50 का, एगो है 40 का और एगो है 60 का, तो हम अनुपात का मतलब होता है कि उसको कटाकर सबसे छोटा संख्या में लिख देना। ये सब 10 के पहाड़ा में कट जाएगा, 10 पचे 50, 10 चौका 40 और 10 छक 60, तो यही ये अनुपात हो गया, ठीक है। तो उसी तरह इसमें दिया है, भुजा की लंबाई नहीं दिया है, खाली अनुपात दे दिया है 12, 17 और 25, ठीक है। हाँ अनुपात, इसका परिमाप दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, इसको पहले लिख देते हैं, कोई भी नाम लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर, हम लोग पहले मान लेंगे इसको, क्योंकि अभी बताए हैं ना कि भुजा नहीं दिया है बल्कि कोई भुजा का मान होगा, तीनों के कटा के छोट छोट कर दिया है ना,
तो ये भुजा का अनुपात दिया है 12, 17, 25। तो हम लोग मान लेते हैं कि 12 एक्स है, 17 एक्स है और 25 एक्स है, यानी कुछ ना कुछ तो होगा जिसको काट के वो छोटा छोटा किया था। यानी कि वो कैसे कर दिया था, इस तरह 12, 17, 25 हम लोग इसमें अपना से एक्स मान लिए। अब इसका अनुपात जो दिया हुआ है, अनुपात नहीं परिमाप, त्रिभुज का परिमाप जो है कितना है 540 सेंटीमीटर। तो अनुपात तो कैसे निकाला होगा, भले अनुपात कर रहे हैं, परिमाप तीनों भुजों को जोड़िए के ना निकाला होगा, परिधि कहे या परिमाप कहे, तीनों भुजा को जोड़कर। तो देखो पहला भुजा कितना है 12 एक्स, क्योंकि यहाँ पे 12 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा जो काट के छोट किया था, तो 12, 17 और 25 कर दिया था। अभी तुम लोगों को पहले काट के बताए हैं ना, तभी निकल जाएगा कितना कितना का भुजा है। 12 एक्स, 17 एक्स और 25 एक्स, यानी तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना उसको मिला है 540। अब देखो इसको जोड़ेंगे 5, 7, 12 या 12, 2, 14 के 4 हाथ में हासिल 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 54 एक्स है, एक्स बराबर 540, एक्स बराबर 540 बटा 54, 54 दहाई के 10। तो हम लोग का पहली भुजा को कितना माने हैं 12 एक्स, 2 नंबर पे है तो यही ना दूसरी भुजा, 3 नंबर पे है वो तीसरी भुजा। तो देखो इसका पहली भुजा जो निकलेगा वो 12 एक्स है, तो हम लोग 12 के जगह पर क्या रख दें, 12 तो लिख देंगे, एक्स का मान कितना आया है तो यहाँ पे 10 रख देंगे 120, यानी ये वो भुजा कितना का हो गया 120 का। देखो अभी समझाएंगे कैसे इसको लिखा था। दूसरी भुजा कितना माने हैं 17 एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 10, जो एक्स का मान आया हुआ है, तो 17 गुने 10, तो 17 दहाई के 170 ना। अच्छा अब देखो इधर लिखते हैं तीसरी भुजा, अब जगह नहीं है तो हम साइडे में ना लिखेंगे, तुम लोग तो नीचे लिखेगा सब। तीसरी भुजा बराबर कितना है 25 एक्स, तो 25 गुने 10, 25 दहाई के 250। तो देखो एगो भुजवा है 120, एगो है 170, एगो है 250। तो तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों को 540 आएगा कि नहीं आएगा। 170 और 120 कितना होगा 290, और 290 और 250 कितना होगा 540 होगा कि नहीं होगा। तो देखो इसी तरह ही होगा 120, 250 और 170, जिसको कटा दिया होगा कितना से 10 से, तो 10 से सबको अगर कटा दिया होगा तो 10 से 12 बार में आ जाएगा, 10 से 25 बार में, 10 से 17 बार में, तो इसी को कटा के अनुपात में लिख दिया। तब आए बात समझ में। अब हम लोग भुजा निकाल दिए, भुजा निकालने के बाद हम लोग क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो एस निकालना होगा ना। अब जिसको जिसको आता है वो हमसे आगे आगे बनाते चले, जिसको भी समझ में नहीं आया समझो, क्योंकि भुजा तो निकल गया है 120, 170 और 250, तो हम लोग एस निकालेंगे इस तरह। तो पहले से तो हम लोग जानते ही हैं कि एबीसी जुड़ा है, तो कितना आया था 540 है ना। अरे मान लो एक बार ऐसे लिखिए देंगे 250 बटा 2, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 540 बटा 2, कट के आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, 0, 270 ना। अब 270 आ गया। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखो एस हम लोगों का है 270, तो 270 में से घटा देंगे एक बार 120 को, 270 में से एक बार घटा देंगे 170 को, और एक बार घटा देंगे 250 को ना। तो यहां पे 270 इसी तरह रहेगा,
270 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। 270 में से 170 जाएगा तो 150 बची रहे। 0 में से 0 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, 1। उसके बाद में 270 में से 170 जाएगा तो 100 बचेगा। 270 में से 250 जाएगा तो 20 बचेगा ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। अब जब तोड़ेंगे इसको तो कितना लिख सकते हैं? 100 का तो निकल जाएगा 10, 10 दहाई के 100, 10 दूनी 20, हाई हो जाएगा 3 9 27, 3 6 9 तिरका 27। देखो 90 तिरका 270 होगा। 10 से 5 में गुणा करेंगे तो 10 पचे 50 ना, 9 तिरका 27, 15 दहाई के 150, हाई हो जाएगा 10 दहाइया 100। अब 20 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 दूनी 20। अब देखो 10 का कई गो जोड़ा लग गया? 4 गो। तो इसमें से और भी जोड़ा लग जाएगा। इधर तने ध्यान दे दो तुम लोग। 90 है तो 9 दहाई के 90 लिख सकते हैं। 9 दहाई तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 9, 3 तिहाई 9, 9 दहाई के 90, हाई ये तो 3 है। हाई 15 है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5, 3 पचे 15। अब यहां पे है कई गो 10? 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब गुना में है 2 ना। अब देखो किसका किसका जोड़ा लग रहा है? एक जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया। अच्छा, हई दोनों का जोड़ा लग गया। हई भी तो जोड़ा लग जाएगा। ये 10 है तो इसको 2 गुने 5 लिख सकते हैं। 2 गुने 5 तो देखो हइयो 5 का है तो जोड़ा लग गया, और 2 का भी जोड़ा लग गया, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकल जाएगा ना। है सब तोड़ दिए छोटा छोटा। तो 2 गो 3 के बदला में कई गो 3? 1 गो। है 2 गो 3 के बदला में 1 गो 3। है 2 गो 2 के बदला में 1 गो 2। है 2 गो 5 के बदला में 1 गो 5, और 2 गो 10 के बदला में 1 गो 10, और फिर है 2 गो के बदला में 1 गो 10। अब गुना कर देंगे। 10 दही 100, 100 पचे 500, 500 दूनी 1000, 1000 तिहाई 3000, 3000 तिहाई 9000 हो गया आंसर। ना तो डायरेक्ट गुना करके भी हम लोग निकाल लेते। चल लिखो सर। खैर शांति से देखो, छठा नंबर में कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। देखो समद्विबाहु सुनते ही तुम लोग क्या समझेगा सर? कि समद्विबाहु में 2 गो भुजा बराबर रहता है। कै गो? 2 गो। और समबाहु में सभी बराबर। अब विषमबाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं। ये सब कितना बार लिखवाए हैं? तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर। मान लो है ये 2 गो बराबर भुजा हम लोग मान लेते हैं। एगो ही 12 का है, एगो ही 12 का है, ठीक है। 2 गो 12 का बोल दिया बराबर भुजा, तो हमको बीसी निकालना होगा ना। बीसी कितना का है तभी ना क्षेत्रफल निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है, लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर है। परिमाप दे दिया 30, 2 तोड़ा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये परिमाप कैसे निकाला होगा कई बार तुम लोगों को बता चुके हैं कि तीनों भुजा को जोड़कर निकाला होगा परिमाप। यानी कि a + b + c बराबर 30। ए मान लेंगे 12 है, बी मान लेंगे 12 है, और सी दिया ही नहीं है। या मान लो इसको PQR अगर लिख देते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूजन नहीं हो।
देखो पी क्यू आर, बारे बारे आर नहीं मालूम है, जहां तो एबीसीडी ठीक है था, यही क्या मिटा दिए हैं। इसको एबीसी तो ठीक है, एगो ए है, एगो बी है और एगो सी। तो देखो ये कितना आ जाएगा, बारे बारे है वो ठीक है, बारे बारे 24, सी बराबर 30। त्रिभुज के तीनों भुजवा को हम लोग एबीसी मान के बना रहे हैं अभी हीरोन सूत्र में। अभी 24 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में। हाँ देखो क्या समझ रहा है उधर, रुक जाओ अभी, तो अभी चमड़ा उधेड़ दे रहे हैं। अभी सी बराबर हो गया 6, यानी कि क्यू आर कितना का हो गया 6 सेंटीमीटर। अभी तीनों भुजा मिल गया, तो अब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। चल अभी जिसको दिक्कत है वो देखेगा, नहीं तो सब बनाना शुरू करो। कहाँ पे 30 में से 26 जाएगा तो कितना होगा, 24 जाएगा तो 6। तो सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं क्षेत्रफल के लिए। तो एस निकालेंगे तो ए है हम लोगों का 12, बी है 12, सी है 6 और 2, तो ये हो जाएगा 30/2 कट के आ जाएगा 15। अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी या एस माइनस सी। एस आया है 15। अतः है ना, ध्यान दे देना तुम लोग एक बार इधर, तब लिखना सर। 15 में से 12 और 15 में से 6, क्या कि वर्गमूल हम इसी में गुणनखंड विधि से शॉर्टकट बना देते हैं, तुम लोग भी समझ लो। 15 में से 12 जाएगा, 15 में से 12 जाएगा 3, अब 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अच्छा तो 15 को तोड़ के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 तोड़ सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 3 गुने 5। हाई तो 3 है, 3 है, 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3। अब देखो ये 2 को जोड़ा लग गया, ये लग गया, हैकर तो जोड़ा नहीं ना लग रहा है, तो यही 2 को बाहर निकल जाएगा। 2 के बदला में 1 और 3, हाई 2 के बदला में 1 और 3 और 3 पचे 15, तो 3 तिहाई 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर।